और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि आज मैं प्रीवियस ईयर, इसमें एसएससी सीजीएल दिख रहा है लेकिन एसएससी सीजीएल नहीं, आईएएस से लेकर ग्रुप डी तक के सभी परीक्षाओं को मैं प्रीवियस ईयर के रूप में शामिल कर रहा हूं। प्यारे साथियों, अब मैं पूरा आपको दिखा देता हूं कि इसमें देखिए यूपीपीसीएस के भी है, उसके बाद स्टेनोग्राफर के भी है, सीजीएल के भी है, और भी चीज देख रहे हैं आप। लगभग विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस, बीपीएससी के भी हैं, विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जिन भाई बहनों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की शानदार, धमाकेदार और जानदार की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस प्रदेश में है? यानी कालीबंगा किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहां पर आप बताओ कालीबंगा? तो आप बताओगे कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ से क्या प्राप्त होता? काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। साक्ष्य के रूप में क्या बताओगे? काले रंग की चूड़ियां, ये चीज। और आप बंगा याद करें, बंगा से इंग्लिश में क्या? बंगा से बंगल ही कहा, बंगल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ईंट का अलंकार। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, देखिए इसमें एक बार है लेकिन लिखा हुआ, लेकिन बहुत बार पूछा गया। ईंट का अलंकार कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से, कालीबंगा से, चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताओगे सिंधु सभ्यता ईंटों का अलंकार, यानी कि अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर आप बताओगे कालीबंगा से। और कालीबंगा से और क्या चीज मिले थे? तो बताओगे काले रंग की चूड़ी मिली थी, और जुते हुए खेत के भी साज कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से ही मिले थे। अभी चनउदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली सबकी बात करेंगे, बस बने रहे आप प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? पुजारी की कितनी पत्थर की मूर्ति? देखिए स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया है। लोथल से, रंगपुर से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर बताएंगे हड़प्पा से। क्या प्राप्त हुआ था? तो बताओगे क्या? मृत मूर्ति कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। अब बताएं हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो बताओ दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी, आपको याद करके रखना है किसने, तो बताएंगे दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? घोड़े के अवशेष देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। घोड़े अवशेष बनावली से कि लोथल से कि कालीबंगा से, उत्कोटता से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो उत्तर बताएंगे आप, सुतकोटता से प्राप्त हुआ था घोड़े की अस्थियां। तो आप चौथे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें प्यारे साथियों। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से, बनावली से, अनावली लिखा है, रोपड़ से, लोथल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं कालीबंगा से। क्या भी बात हुई? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से? तो बताओ काले रंग की चूड़ियां तथा जुते हुए खेत दोनों कहां से? बताओगे कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना दिख रहा हो, लेकिन मैं बता दूंगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा में वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मतलब नाचने वाली मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई। तो बनावली से कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की, हड़प्पा से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो। अच्छा, आपने देखा मोहिनी के रूप धारण किया था नाच, जब भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण कर लिए थे ना, उस समय क्या करे थे? नृत्य मुद्रा में जो है किसको मोहित कर लिया था? बताओगे आप, राक्षसों को मोहित करे। तो नृत्य करने वाली मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति। तो आप बताओगे कहां से? तो इसका बताओ मोहनजोदड़ो। कैसे? कोई भी नृत्य करते तो हम मोहित हो जाते, तो मोहनजोदड़ो। आप ऐसे करके कोई न कोई कोरिलेट जरूर किया करें, इससे क्या हो, चीजें परमानेंट याद होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत है? कहां से विस्तृत है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। चौथा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। तीसरा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाते हैं। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध तथा बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सिंधु सभ्यता किस युग में मानी जाती है? और बताइए, सिंधु सभ्यता लिखित साक्ष्य तो मिलेंगे लेकिन पढ़े नहीं गए हैं, और जो पढ़े नहीं गए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे सब साक्ष्य तो मिले लेकिन तो उसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ऐतिहासिक सभ्यता मतलब जो
ऐसी सभ्यता जिसमें चीजें पढ़ी गई हैं। प्राग मतलब जिसके ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना तो भी तो पढ़े गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी? पहला ऑप्शन है ग्रीक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं थी? तो इसका उत्तर बताइए। ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन ए और सभी के। मिस्र के भी, मेसोपोटामिया और चीन के तीनों सभ्यताओं के क्या थे? तो बताओगे कि इक्वल सभ्यता थी, यानी समांतर चल रही थी। चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार होता है था? हड़प आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार? तो आकार कैसा था? तो आप क्या बताओगे? त्रिभुजाकार था क्या? तो बताओ हड़प्पा सभ्यता कैसा आकार था? तो त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ? पांडु, नीला, लाल या नीला हरा? किस रंग का प्रयोग हुआ? तो इसका उत्तर बताएंगे लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अब बताओगे किस पे? मिट्टी के बर्तनों में। कौन सा? आज भी मिट्टी के बर्तन लगभग लाल ही प्रयोग होता है, तो वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बाघ पुरा, तो आप बताओगे पहला है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? किसे बाघ हड़प्पा सभ्यता या सिंध नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है, क्या आप बताओगे? बाढ़ हड़प्पा सभ्यता है, सिंध का नखलिस्तान? देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और वहीं बताएं, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। माउंट ऑफ डेड, ये चीजें याद करके रखना है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश, पंजाब में? तो मोहनजोदड़ो कहाँ? तो आपको भारत में नहीं ये चीज जान। सिंध कहाँ? तो आप बताओगे सिंध जो है पाकिस्तान। तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो कहाँ पर? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सिंधु किस सिंधुकालीन, अब देखिए क्वेश्चन पूरा आपको नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा। असल में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहा? कुत्ते के पंजे के निशान कहा गया है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान कहाँ प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोहित, लोथल या हड़प्पा? तो इसका उत्तर देखिए, ये आरओ में पूछा गया 2014 में, ये दिखा होगा, लेकिन उधर वाला को क्वेश्चन कट जा रहा है थोड़ा कुछ समस्या की वजह से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? तो इसका उत्तर होगा चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? आप बी करेक्ट हो जाएगा। यानी ईंट पर बिल्ली बनी थी और उसका कुत्ता पीछा कर रहा था। तो ये कहाँ? चनहुदड़ो से ये चित्र प्राप्त हुआ था, ईंट ईंट वाला। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता आप बताओगे पूरा पाषाण, लौह पाषाण काल, कांस्य पाषाण का, नव पाषाण काल? तो बताओगे हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये कांस्य युग की सभ्यता। यहाँ पर तांबा तथा जो है जस्ता मिला के क्या कांसा बनाया गया था? कहाँ पर बनाया गया? तो बताओगे हड़प्पा सभ्यता में ही। पहली मिश्र धातु भी जो है हड़प्पा वासियों ने ही यूज किया था। कितने हाईटेक थे आप सोच भी नहीं सकते। ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था कि शिकार था कि कृषि था कि व्यापार था? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य क्या वर्ग था? तो बताओगे व्यापार था। जबकि वैदिक सभ्यता में आप जाओगे तो वहां पशुपालन था। चलते हैं, और कृषि था। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल कहाँ पर खोजे गए? ये कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युग की स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में? तो इसका उत्तर है सबसे अधिक जो है स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में खोजे गए? तो आप बताओगे गुजरात में सबसे अधिक जो है हड़प्पा युग की स्थलों का खोज हुआ था। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत चमत्कारिक फायदा मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा गुजरात में स्थित है? बनावली है कि लोथल है कि कालीबंगा की रोपड़? तो इसका उत्तर आपको बताओ लोथल क्या है? तो गुजरात की भोगवा नदी किनारे है। ये चीजें याद करके रखना है। यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? पत्तन या गोदीवाड़ा, या इसे कहते हैं जहाँ हवाई जहाज, जहाँ पानी वाले जहाज रुकते हैं, इसी को गोदीवाड़ा कहा जाता है या पत्तन कहा जाता है या बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह कहाँ से प्राप्त होता? बताओ। सॉरी, लोथल से ही प्राप्त हुआ था। किस नदी? आप बताओ भोगवा नदी किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा वाले लोग नहीं उत्पादित करते थे? कौन? देखिए नहीं, आपको हमेशा याद करना है कौन सा उत्पादित, गेहूं की, जौ की, दालें या चावल? किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो इसका उत्तर बता दूं, दाल के साक्ष्य कहीं पर भी नहीं लिखे मिले हैं। जौ और गेहूं और चावल सबके साथ, चावल की भूसी भी मिली है। देखिए रंगपुर और लोथल से क्या है? तो चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं।
चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं? बांस के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंट के, किसके बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के किसके, तो आप बताओगे ईंट के बनाए जाते थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के नाम से, मृतकों की टीला के नाम से, जीवितों की टीला या कंकालों की टीला, दासों का टीला, किसके नाम से जाना जाता है? तो आप बताओ। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है, या भूतों का टीला कहीं कहीं मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो आप बताओगे माउंट ऑफ डेड या मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। देखिए 21वें क्वेश्चन कितना कम समय, जिन भाई बहनों ने चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर कौन सा सिंधु स्थल बालाकोट की कोतदीजी के सुतकोता या लोथल? तो इसका उत्तर आप बताओगे कोतदीजी क्या है, तो बताओ समुद्री तट पर स्थित नहीं है कोतदीजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। और सभी जो है कहीं न कहीं समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। नहीं को जब भी कहा जाए आप लिखा मिले तो उसको जरूर अंडरलाइन किया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जो है मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल मानी जाती है? तो आप बताओगे विशाल अन्नागार व धान्य कठोर। सबसे बड़ा क्या था? विशाल अन्नागार। अन्नागार, अन्ना मतलब जहां पर अन्न या अनाज इकट्ठा कर, एक अनाज जो है भंडारित किए जाते थे, वही उसी को क्या अन्नागार या धान्य कोठार कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसे। निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हड़प्पा, तो हड़प्पा बात हो चुकी, किसने किया था? तो बताओगे दयाराम साहनी ने। किससे? हड़प्पा। जबकि आप कहा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो राखल दास बनर्जी ने, मोहन देखिए आर डी बनर्जी ने किया था। किसका? मोहनजोदड़ो का खोज। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। संधो स्थलों संधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक उत्कीर्ण उत्कीर्ण मिला? सबसे अधिक, देखिए कौन सी पशु, यहाँ हो सकता है ना दिख रहा, कौन से पशु की उत्कीर्ण सबसे अधिक मिला? तो पहला है बैल की, कि हाथी की, शेर की, कि घोड़े की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सबसे अधिक जो है बैल के साझी प्राप्त हुए किसमें? तो आप बताओगे मोहरों पे सबसे अधिक किसका प्राप्त हुआ चित्र, तो बताओगे बैल के प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा देखिए, इसमें थोड़ा कट जा रहा है, परेशान ना हो, लेकिन चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? घर के विन्यास के लिए कौन सी? गोलाकार, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार, कमल पुष्प किया करती? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आप बताओ ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता घरों के विन्यास कैसे? तो ग्रिड की पद्धति। ग्रिड आपने देखा होगा जो बिजली वाले उसी तरह होते हैं। चलते हैं सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, लोथल या रोपड़ है? तो आप बताओ किस नदी कौन सा? तो लोथल क्या है? तो आप बताओगे एक प्रकार ये क्या था बताओ, पत्तन था या बंदरगाह था? यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ? गुजरात में है। चलते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं? कौन सी धातु प्राप्त नहीं की गई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा? तो बता दें हड़प्पा कालीन में कौन से लोहे के साक्ष्य कहीं भी नहीं प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा भारत में स्थित, कौन सा स्थान भारत में? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं? कौन सा भारत में स्थित? आप बताओ लोथल कहाँ पर? तो बताओगे भारत में ही स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर? तो पाकिस्तान में है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? कौन से प्राप्त नहीं हुए? किस भाग अवशेष किसमें? तो आप बताओ हाथी की, शेर की, घोड़ा की, गाय? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्राप्त? आप शेर के अवशेष कहाँ पर नहीं प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो आप सभी के। हड़प्पा कालीन समाज में किन वर्गों में विभक्त था? पहला है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। देखिए कितना जबरदस्त विभाजन था, जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। विद्वान अलग, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 विभागों में विभक्त थे। लेकिन अब क्या चल रहा है? तो बताओगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला कॉन्सेप्ट वैदिक युग में आया था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं? कौन सी धातु परिचित नहीं थे? पहला सोना और चांदी की, तांबा और सोना की, टिन और सीसा की, लोहा? तो इसका उत्तर किससे परिचित नहीं थे? तो आप बताओ लोहे से जो हड़प्पावासी नहीं परिचित थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
हड़प्पा है कि सिंधु है कि सिंधु घाटी सभ्यता कि इनमें से कोई नहीं। सबसे उपयुक्त नाम क्या है सिंधु घाटी का? तो आप बताओगे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन कौन सा असत्य है? मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या बताओगे? लोग लोहे से क्या थे? तो परिचित थे। ये क्या असत्य था? अभी आपने प्रीवियस में देखा हो कि ये लोहे से परिचित नहीं थे, अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में आपने देखा, तो आप आसानी से कर ले गए होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा ही खोदी गई थी, तो आपको बताओ 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोद हुई थी। क्वेश्चन है देखिए, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बनावली, कुणाल या राखीगढ़ी या दोयमाबाद? देखिए तांबे के रथ वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, तो आप बताओगे तांबे के रथ कहाँ प्राप्त हुए? दोयमाबाद में प्राप्त हुए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोयमाबाद कहाँ पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति के सम्मान करना प्रारंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उसने औषधि की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो वो पूजा किसकी करते? तो बताओ पशुपति शिव की पूजा करना प्रारंभ किया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और सभी जो है गलत हैं। ये सभी वैदिक सभ्यता के बारे में सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 38 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? रोपड़ किस नदी के किनारे? चेनाब है कि सतलज है कि सिंधु है कि रावी? तो बताओ रोपड़ जो है किस नदी किनारे? तो रोपड़ जो आप बताओगे सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी किनारे आप बताओगे? सतलज नदी किनारे है। मांडा किस नदी किनारे है? रावी की, सिंधु की, चिनाब की, सतलज? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? मांडा क्या है? तो बताओगे रावी नदी किनारे है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन कौन से थे? पहला देखिए भारतीय इसमें नहीं, तो पहला कट गया। फिर आता है, क्या नाम बनता है इनके? देखिए आशीर्वाद दीवाल श्रीवास्तव या रंगनाथ राव। फिर दूसरा है माधव स्वरूप दत्त या बीपसी राव। अभी बात हो चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता कौन दो नाम है? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताओगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुएं का अवशेष? यहाँ पर साफ साफ पूछा है कुएं के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? कुएं का अवशेष आप बताओगे मोहनजोदड़ो में। देखिए राजा महाराजा कुआं खुदवाते थे ऐसे। मोहनजोदड़ो आपने पिक्चर देखा होगा तो आपको आसानी से याद होता। बताओगे मोहनजोदड़ो में घरों के अंदर कुएं के अवशेष प्राप्त हुए थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। आलमगीरपुर में, धौलावीरा में, लोथल में या कालीबंगा में? उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से? तो बताओ धौलावीरा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है विकसित थी, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, पूरा दिखेगा नहीं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था? मुद्रा का निर्माण किस पदार्थ का प्रयोग किया था? तांबा का, लोहा का, सेल खड़ी का, कांसा का? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक किसका प्रयोग किया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया, मुद्रा बनाने में किया जाता है। ये चीज देखिए स्टेलाइट, आप स्टेटाइल याद कर लेना है आपको, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता है। रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन समकालीन सभ्यता है, तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में रंगपुर की, पंजाब में की, उत्तर प्रदेश की, सौराष्ट्र में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले पार्ट में ही क्या है? तो बताओगे रंगपुर स्थित है। यहीं से चावल की भूसी प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताओगे मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता है? तो बृहद जो है स्नानागार, यानी कि जो नहाया जाता है, जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर नहाते हैं, उसी को स्नानागार के नाम से जानते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, लॉर्ड क्लाइव थे, कर्नल टॉड थे? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल क्या थे? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सर जॉन मार्शल क्या इसके पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी या हेड थे कह सकते हैं। चलते हैं नेट देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को राम तोली चित्रांकन मिला है? राम की तरह चित्रांकन मिला है। आद्य शिव, आदि इंद्र या आदि शिव या आदि ब्रह्मा? तो इसका उत्तर मिल गया आदि शिव को किसके समतुल्य माना गया? तो भगवान राम के समतुल्य माना गया है। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे
यायावर खानाबदोश थे, जनजातीय थे, ग्रामीण थे या शहरी थे? तो हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं एक विकसित सभ्यता थी, तो कैसे थे? विकसित सभ्यता कहाँ पर मिलेगी? तो बताओ शहरों में मिलेगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे तो मातृ शक्ति में, मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम क्या है? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या है? तो बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपने 50 क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता से, नेक्स्ट ऐसे पार्ट वाइज आपको चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, इतना भी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा उसको मैं लाता रहूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना होगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।